वेलकम फ्रेंड। आज मैं आपको होम लोन के बारे में बताऊंगा कि होम लोन कैसे मिलता है। और इसकी जानकारी के लिए हमारी पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। जैसे कि आप जानते हैं त्योहारों का सीज़न चल रहा है, धनतेरस और दीपावली आने वाली है और लोन कंपनियों ने कम ब्याज पर और कम सिविल स्कोर पर और लॉगिन फ़ीस भी कम कर रखी है फ्रेंड्स त्योहारों के सीज़न पर। तो इस ऑफ़र का आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको लोन की आवश्यकता है तो आप बने बनाए मकान पर लोन ले सकते हैं। प्लॉट के कागज़ पर आप लोन ले सकते हैं फ्रेंड्स। लोन लेने के लिए जो कस्टमर है उसका बिजनेस हो या वो सैलरी पर्सन हो, कैश सैलरी वालों को भी लोन कर रही हैं कुछ कंपनियां ई रिक्शे वालों को, राजमिस्त्री को भी लोन कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप होम लोन लेने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर लीजिए कि आपको लोन मिल सकता है या नहीं, और आपको किस प्रकार का लोन चाहिए। आपको एक बार में पैसा चाहिए या आपको प्लॉट पे मकान बनाना है या आपको मकान ख़रीदना है, इसकी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, होम लोन के लिए सबसे पहले आपको फ़ाइल लॉगिन करनी होगी। फ़ाइल लॉगिन से पहले आपको अपनी अपने लोन जो आपके पास आपके लोन चल रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी इनकम होती है उसका 50 से 60% कंपनी इनकम का लोन करती है। सपोज कीजिए आप 30,000 रुपये महीना बिजनेस में कमा रहे हैं या आपकी 30,000 की सैलरी है, तो आपका 15 से 16,000 तक की ईएमआई आपको पेड कर सकते हैं। यदि आपकी 15-16 हज़ार पहले से ही पेड कर रहे हैं ईएमआई तो आपका लोन नहीं होगा। यदि आपकी कोई ईएमआई नहीं चल रही है तो लोन हो जाएगा। यदि आपकी 5,000 रुपये महीने की ईएमआई चल रही है जब भी आपका लोन हो जाएगा। 10,000 रुपये की 15-16 हज़ार की जैसे ईएमआई बनती है, उसमें 5,000 की आपकी चल रही है तो ऑलरेडी आपकी 10,000 की ईएमआई आपको कंपनी दे देगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आपने लॉगिन करा लिया और आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाई तो आपकी लॉगिन फ़ीस बेकार जाएगी। ये होम लोन नहीं है, आप किसी भी लोन के लिए ट्राई करेंगे तो वैसे तो होम लोन में ही लॉगिन फ़ीस जाती है और जो लोन है उसमें लॉगिन फ़ीस नहीं जाती। गोल्ड लोन होता है जिसमें गोल्ड लोन भी एक सिक्योर लोन होता है, जिसमें अपना गोल्ड सोने को बैंक में रखना होता है गिरवी। जैसे बिजनेस लोन लेते हैं इसमें कोई लॉगिन फ़ीस नहीं होती है, सैलरी लोन में कोई लॉगिन फ़ीस नहीं होती, तो उसमें हमें कोई रिस्क नहीं होता लॉगिन फ़ीस हमारी ख़राब हो जाएगी। लेकिन होम लोन में हमें ध्यान रखना चाहिए लोन लेते समय कि हमारी एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं। कस्टमर को पता होता है कि हमारा कोई लोन चल रहा है या नहीं। अगर कोई लोन नहीं चल रहा है तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। अगर लोन चल रहा है और आपकी कमाई कम जा रही है, आपकी कमाई ज़्यादा है, जब भी लोन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए लॉगिन कराते समय, तो इससे आपको लॉगिन फ़ीस का नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, लॉगिन कराने के बाद आपका सिविल जनरेट होता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका सिविल काफ़ी ख़राब है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आप किसी के झांसे में ना आए कि आपका लोन हो जाएगा, क्योंकि आपकी लॉगिन फ़ीस होम लोन में बेकार ही जाने वाली है। तो इस बात का आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। फाइल लॉगिन होने के बाद आपका सिविल जनरेट हो जाएगा। सिविल के बाद आपकी लीगल टेक्निकल में आपके मकान की वैल्यू, प्लॉट की वैल्यू, और लीगल में चैन में आपकी जो प्लॉट 13 साल तक किस किस के पास था उसकी चैन क्लियर होती है। उसके बाद आपकी पीडी होती है, काम किया है आपका जो काम है या आपकी सैलरी पर्सन है उसकी पीडी हो जाती है। आपका लोन सेंक्शन हो जाता है। सेंक्शन के बाद आपकी किट साइन होती है।
किट साइन से पहले बस आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका ऑफ़र लेटर है या सैंक्शन लेटर है या फाइनेंस सैंक्शन लेटर है, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि जो आपके लोन होने में आपकी लॉगिन फीस जाए गई है, आपका फ़ाइल चार्ज जो कट के आएगा, आपका इंश्योरेंस जो कट के आएगा, आपकी ईएमआई कितने साल की है और ईएमआई कितनी है, सब कुछ आपकी सैंक्शन लेटर, ऑफर लेटर, फाइनेंस सैंक्शन में लिखी रहती है। और जो आपकी किट निकलती है उसमें मेन पेज पर भी सारी डिटेल होती है। तो फ्रेंड्स, आप मोटी मोटी जानकारी आप ज़रूर पढ़ें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो आपको जानकारी लोन ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर ने दी है वो सही है या नहीं है, आपको उससे पता चल जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोन ऑफिसर 20 साल का लोन बता करता है और बताता है 10 साल का है, 15 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, कम बता देता है। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए आपको अपना सैंक्शन लेटर, ऑफर लेटर, फाइनल सैंक्शन ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब